अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है माय डियर यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग बखैर होंगे। शुक्र है अल्लाह का, मैं भी बखैर व आफियत से हूँ। सो माय डियर यूट्यूब फैमिली, आखिरकार हम लोग वोट देने के लिए निकल ही गए। तो मैं आप लोग को पहले ही बता चुकी हूँ कि मेरे यहाँ से काफ़ी दूरी है, गांव वाले से करीब है वो जगह जहाँ पे वोट दिया जाता है, लेकिन हम लोगों के यहाँ से ना काफ़ी दूरी है। और ये भी मैंने बताया था कि हम लोग बाइक से जाना पसंद नहीं करते, बाइक हो या 4 व्हीलर हो। जब इतना करीब है तो फिर क्या ज़रूरत है बाइक या 4 व्हीलर से जाने की। पैदल ही जाने में ज़्यादा अच्छा लग रहा है और मज़ा भी आ रही है, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा चल रही है। टाइम हो गया है 5:30। अब ये भी डर लग रहा है ना कि कहीं बंद ना कर दिया गया और हम लोगों को वहाँ से खाली हाथ लौटना पड़े। तो ये है जौनपुर का रोड, ये सीधे जौनपुर जाएगा। और भी गांव पड़ेंगे, गुरैनी है और न जाने कौन कौन से गांव। गुरैनी को ज़्यादा जानती हूँ क्योंकि वो ज़्यादा फेमस है, उसके अलावा मैं गांव के बारे में नहीं जानती हूँ। तो मैं अभी आप लोगों को अपना मेन रोड दिखा रही हूँ, लेकिन अभी मेन रोड नहीं दिखाऊंगी। देखिए यहाँ पे ना रोड पे इतना बड़ा बड़ा आम का पेड़ है और उसमें आम लगा भी है, लेकिन कोई तोड़ता नहीं है। सबसे बड़ी बात ना, ऊंचाई इतनी ज़्यादा है कि कोई तोड़ भी नहीं पाएगा। तो देख के ना सिर्फ लालच खा खा के रह गए हैं, लेकिन तोड़ नहीं पाए हैं। देखिए तोड़ने में जितना मज़ा आता है ना, उतना अपनी बाग का गिरा हुआ आम अच्छा नहीं लगता। और दूसरे का ख़ास तौर से अपना तो तोड़ने में इतना दिल दर्द करता है ना, इतना दिल दर्द करता है कि मैं आप लोग को बता नहीं पाऊँगी। लेकिन दूसरे का तोड़ने में ना बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है। तो चलिए अब मैं आ गई हूँ मनेछा के मेन रोड पे। यही है मेन रोड जहाँ पे मज़ार है। अभी मैं आप लोग को मज़ार भी दिखाऊंगी, लेकिन यहाँ से दूरी है तो चलते ही चलते जाऊँगी ना। तो यहीं पे एक बाग है, उसे मैं दिखा रही हूँ। मैं नहीं जानती किसकी है, लेकिन आम इतना ज़्यादा फला है, इतना ज़्यादा फला है कि मैं आप लोगों को बता नहीं पाऊँगी। लेकिन तोड़ नहीं सकती हूँ, पता नहीं किसकी है। विदाउट परमिशन नहीं तोड़ सकती। अगर यही नानिहाल में रहती ना, बेटेंशन तोड़ लेती, क्योंकि वहाँ पे सब लोग मुझे जानते हैं। यहाँ पे थोड़ी कोई मुझे जानता है। अभी मैं तोड़ ली तो बाद में डांट ना सुनूँ, तो बेटर यही है कि सिर्फ देख के रह जाऊँ। तो इसीलिए ना मैं सिर्फ देख रही हूँ, तोड़ नहीं रही हूँ। और फिर मैं यहाँ से करीब हो चुकी हूँ मज़ार के। तो रुकिए, मैं अभी आप लोग को मज़ार दिखा रही हूँ। मैं अंदर भी जाके दिखा सकती हूँ, लेकिन ये है ना कि मेरे साथ कोई बड़ा मौजूद नहीं है। तो अगर कोई बड़ा मौजूद रहता ना तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। और हम लोग सिर्फ सिस्टर हैं तो अच्छा नहीं लग रहा है। मेरा कज़िन भी नहीं है। कज़िन जो है अम्मी को लेके पहले ही जा चुका है बाइक से। तो हम लोग चलो हम लोग पैदल आ रहे हैं ना, तो कह रहा है अच्छा ठीक है। तो चला गया। तो अगर मैं चाहूँ तो मैं अंदर जाके दिखा सकती हूँ, ऐसा थोड़ी है, मुझे थोड़ी कोई कुछ कहेगा। लेकिन ये है ना कि कोई साथ में रहता तो मुझे बताता कि मज़ार के अंदर है क्या और ये किसकी मज़ार है। मज़ार तो के नेम तो मैं जानती हूँ कि गाज़ी मियाँ की मज़ार है, लेकिन ये है ना कि क्यों लोग आते हैं यहाँ पे, उनका मकसद क्या रहता है यहाँ पे आने का, और वो लोग करते क्या हैं यहाँ पे। मतलब मुझे सब उसके बारे में जानना है। मैं उसकी पूरी हिस्ट्री निकलना चाहती हूँ कि क्या है आखिर, ये हकीकत इसकी क्या है, इसकी रियलिटी क्या है। लेकिन मेरे साथ कोई बड़ा मौजूद नहीं। अगर मेरी अम्मी भी रहती ना तो मुझे बिल्कुल भी नहीं बता पाती यहाँ के बारे में, क्योंकि उनको भी कोई ख़ास नॉलेज नहीं है, वो भी यहाँ पे नहीं रही हैं। तो यहाँ के जो लोग हैं, मतलब जो लोग रहे हुए हैं यहाँ पे, वो लोग मुझे बता सकते हैं कि ये मज़ार क्यों कायम की गई, क्या हुआ था कि ये मज़ार बनाई गई है और क्यों इतनी ज़्यादा फेमस हो गई है। तो आप लोग सोचेंगे ये तो बड़े अंदर तक जाने की कोशिश में। तो हाँ, ये सही बात है कि जब भी मैं कोई भी रहता, अगर कोई वर्ड भी रहता है ना, तो मैं उसकी पूरी जानकारी लेती हूँ कि ये वर्ड बना कैसे और क्यों बना है, बनाने वाला कौन था। तो बताइए, इतनी बड़ी मज़ार है तो उसके बारे में जानना तो मुझे बहुत ज़रूरी है ना। तो फिर आइए अब हम लोग चलते हैं ना पोखरे की तरफ। तो यही है वो पोखरा जिसमें लोग शिफा याब होते हैं। तो पहले मैं समझी थी यही है पोखरा ना, तो बाद में पता चला कि नहीं, ये पोखरा नहीं है, बल्कि वो कोई और पोखरा है। ये तो बस ऐसे ही है। तो ओ अच्छा। तो फिर अब हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं ओट की तरफ, जहाँ पे ओट दिया जा रहा है और भीड़ काफ़ी है। तो जब अभी हम लोग आ रहे थे ना, तो मेरा कज़िन भागा भागा आया है बाइक से। तो कह रहा है कि जल्दी करो तुम लोगों का। क्यों? तो कह रहा है कि इसलिए ना कि वो लोग कह रहे थे कि उन्हीं लोगों के लिए रोका गया। अब हम लोग इतना हंसे उसकी बात, हम लोग इतने इम्पोर्टेंट नहीं है जितने इम्पोर्टेंट तुम हम लोग को दिखाना चाह रहे हो। तो हंसने लगा, कह रहा सच कह रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। क्योंकि अम्मी के बारे में कहने लगा कि जब गई है ना
तो एक एजेंट खड़ा हुआ, तो उसने कहा कि जल्दी करिए क्योंकि अब बंद किया जाएगा। तो सही बताऊं तो टाइमिंग हो चुकी थी ज़्यादा, तो क्या पता बंद ही करने का उन लोग का इरादा रहा। लेकिन हम लोग देख रहे हैं ना, हम लोग के पीछे इतनी ज़्यादा गाड़ी आ रही, तो फिर कैसे इतनी जल्दी बंद कर दिया जाएगा? इतनी जल्दी थोड़ी बंद करने का। और मैं आप लोगों से बताई भी थी कि मैं वहाँ पे जाके सब दिखाऊंगी, लेकिन अफसोस की बात ये है ना कि उन लोगों ने मेरा मोबाइल ले लिया। तो जब मैं अंदर एंट्री कर रही थी, तो जो एजेंट खड़े थे और जो पुलिस थे ना, उन्होंने कहा कि मोबाइल उनको दे दो। तो मेरा कज़िन खड़ा हुआ था, तो मैंने उसे देते हुए अंदर चली गई कि चलो कोई बात नहीं। हालांकि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं पूरा आप लोगों को दिखाऊं कि मेरे यहाँ ओट कैसे होता है। हालांकि ओट तो सबके यहाँ एक ही जैसा होता है, लेकिन जैसे एक ख्वाहिश रहती है ना कि दिखाया जाए और बताया जाए, लेकिन अफसोस कि ऐसा नहीं हुआ। और फिर जब मैं आई ना, तो हम लोग यही कहते हुए निकले कि चलो देखते हैं कौन जीतता है। कुछ देर पहले तो हम लोग यही इरादा करते चलो छोड़ो नहीं जाएंगे। तो अम्मी भी थोड़ा ढीली पड़ चुकी थी। अम्मी कह रही नहीं बहुत ज़्यादा गर्मी है, कौन जाएगा। फिर हम लोग पीछे पड़ गए, नहीं जाना है, अब क्या फ़ायदा है ओट ख़राब करने से, 3 ओट ख़राब हो जाएगा। तो बड़ी ही मन्नत समाजत के बाद अम्मी हम लोग को लेके गई हैं। तो देख रही हम लोगों के जाने के बाद ना इतनी ज़्यादा गाड़ी आ रही है, तो कैसे इतनी जल्दी बंद किया जाएगा। वो बंद भी होगा तो 6 बजे बंद होगा, क्योंकि उसकी टाइमिंग तो 6 ही बजे की रहती है ना। लेकिन मेरे कज़िन ने इतनी इम्पोर्टेंस हम लोग की दिखा दी कि चलो तुम ही लोगों की वजह से रोका गया, अगर तुम लोग नहीं रहते तब बंद कर दिया। हम लोग खूब हंसे उसके। इतने इम्पोर्टेंट नहीं है ब्रो जितना इम्पोर्टेंट तो हम लोग को दिखा रहे हो। तो कह रहे सच कह रहा हूँ, वो लोग यही कहे हैं। तो अच्छा, तो अंदर एंट्री मैं कर चुकी हूँ। अभी तो मैं इस वीडियो को रिवीजन करके दिखा रही हूँ, रिपीट करके दिखा रही हूँ। तो इसलिए लग रहा है कि मैं अभी एंट्री नहीं की हूँ, लेकिन सही बताऊँ मैंने एंट्री कर ली है और फिर ओट भी डाल दिया। पहले मैं ओट देने के लिए ना बहुत ज़्यादा डरती थी, क्योंकि मैं समझती थी ना ओट डाला कैसे जाता। मुझे तो लगता है कि पहले मैं ख़राब ही करती थी, क्योंकि मुझे समझ ही में नहीं आता था, पता नहीं कैसे मोड़ा जाता था। लेकिन इस बार ना मैं बहुत अच्छे से सब समझ के गई थी कि नहीं, इस बार मुझे अपना ओट बिल्कुल भी ख़राब नहीं करना और हर हाल में मुझे ओट देना है। और जब दी हूँ और रोशनाई जो लगाई गई ना साफ़ ही नहीं हो रही है। पहले तो बिल्कुल नीली थी, फिर उसके बाद मैंने रगड़ा ना तो सही है, मुझे लगा कि साफ़ हो गई है। लेकिन अब सुबह में जब मैं उठ के देखी ना, बिल्कुल काली हो गई उस जगह। और मेरी कज़िन की शादी है, तो मैं ये सोच रही ना कि जल्दी से मिट जाती तो अच्छा रहता। वैसे मिट नहीं पाएगी, क्योंकि अब शादी बिल्कुल करीब आ चुकी है, 30 तारीख को शादी है, तो इतनी जल्दी कैसे मिट पाएगी। तो सोच के मैं परेशान हूँ, लेकिन परेशान होने का कोई भी फ़ायदा नहीं, क्योंकि मुझे पता है ये मिटने वाली नहीं है। तो ओट दे के अब हम लोग निकल चुके हैं बाहर और फिर जाएंगे अपनी खाला के यहाँ। तो मैं आप लोग को बताई भी हूँ कि मेरी खाला जो है गांव में, उन्हीं के बेटे की शादी है, जो कि मेरा कज़िन है, बहुत प्यारा सा कज़िन मेरा है। तो उसी की शादी है, तो चले देखें तैयारी कहाँ तक पहुँची है। वैसे तो मुझे पता है, क्योंकि मेरा बराबर आना जाना है, लेकिन मेरी अम्मी इतना ज़्यादा नहीं गई थी, तो आज वो भी हम लोगों के साथ जा रही हैं। लेकिन मैं अपनी वीडियो को यहीं पे बंद करूँगी, इसलिए ना कि आज ओट की वजह से मार्केट बंद है और सबकी शॉप बंद है। तो जितने भी लोग शॉप वाले हैं सब घर ही पे मौजूद हैं और सब अपने घर के सामने ना चेयर लगा के बैठे हुए हैं। तो अच्छा नहीं लग रहा है। अगर यही बॉय रहती तो बहुत ईज़िली मैं बना लेती, लेकिन गर्ल हूँ तो बहुत सोचना पड़ता है लोगों को देखते हुए और लोगों के मिजाज को देखते हुए। अपने माइंड में बहुत कुछ रखना पड़ता है और बहुत कुछ देखना पड़ता है। तो इसीलिए मैंने अपनी वीडियो को बंद कर दी और हम लोग पहुंच चुके हैं खाला के यहाँ। तो खाला बहुत खुश हुई हम लोगों को देख के। तो उन्होंने हर चीज़ को दिखाया, बहुत ही परफेक्ट हर चीज़ बनी है। तो दुल्हन के यहाँ जाएगी ना जब वो सब चीज़ें, तो लोग खुश भी हो जाएंगी। इतना अच्छा सब कुछ बना हुआ है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे देख के। और खाला के यहाँ बैठे हुए हम लोग को काफ़ी टाइम हो गया, क्योंकि वो लोग उठने ही नहीं दे रही थी। अगर हम लोग उठने की कोशिश भी कर रहे थे ना, तो कज़िन्स कहते अरे रहने, अभी क्या जाना है, अभी अज़ान नहीं हुई। हालांकि हम लोगों को अपनी चची के यहाँ भी जाना था, तो उनका नहीं, टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा और मगरिब की अज़ान हो जाएगी। और निकलते निकलते ना मगरिब की अज़ान भी हो गई। चची के यहाँ बहुत कम बैठे, बस उतनी ही देर बैठे जितनी देर पानी पीना था, क्योंकि प्यास बहुत तेज़ लग चुकी थी। खाला के यहाँ पानी पिए, फिर उसके बाद चची के यहाँ पानी पिए। वहाँ से पानी पीते हुए ना हम लोग निकल पड़े हैं अपने घर की तरफ, क्योंकि मगरिब की अज़ान होने लगी है। नहीं, मगरिब की अज़ान हो गई है। घर पहुँचते पहुँचते ना हल्का हल्का अंधेरा भी हो सकता है। सो माय डियर यूट्यूब फैमिली, इंशाअल्लाह ताला अब तो खैर मैं
गांव में जाऊंगी तो वहाँ पे वीडियो बनाऊंगी। और ये भी मैं आप लोगों को बताऊं कि बहुत जल्दी हम लोगों का मोबाइल स्टोरेज फुल बता रहा है। तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्यों है, क्योंकि ये वीडियो तो यूट्यूब पे चली जा रही है, तो फिर हम लोग का मोबाइल क्यों इतनी जल्दी स्टोरेज फुल बता रहा है। पहले इतनी सारी वीडियो बना के रख लेती थी तो मुझे ईजी हो जाता था, लेकिन अब ना थोड़ी सी भी बना फ़ौरन फुल दिखाने लगता है स्टोरेज। फिर इतना गुस्सा आता है। मैंने न्यू मोबाइल लिया है लेकिन उसको ना चलाने का दिल ही नहीं करता। जब कोई यूज़ कराओ तो फिर वही अच्छा लगता है, दूसरा यूज़ करने का दिल ही नहीं करता। हालांकि मैंने 5G लिया है तो अब सोच रही कि उसे निकालना ही पड़ेगा। उसमें सिम क्या लगाऊं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग क्या तो खैर हर नेटवर्क चलता है, कोई इश्यू नहीं होगा, तो सोच रही जियो ही ले लूँ। चलिए फिर अब मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में। इतना कहूँगी, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, बहुत अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह।